कुंडा विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया और उनकी पत्नी भानवी सिंह के बीच चल रहा विवाद अब नए मोड़ पर आ खड़ा हुआ है, क्योंकि पति पत्नी के बीच शुरू हुए इस विवाद में पहली बार राजा भैया के जुड़वा बेटे शिवराज प्रताप सिंह और बृजराज प्रताप सिंह की एंट्री हो गई। दोनों बेटे अपनी मां के खिलाफ खुलकर सामने आ गए हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखकर अपनी मां पर पिता को बदनाम करने के साजिश रचने के आरोप लगाए हैं और मां भानवी सिंह द्वारा विक्टिम कार्ड खेलने की बात भी कही। बेटे शिवराज प्रताप सिंह ने अपने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट किया। उन्होंने जय सिया राम से अपनी बात की शुरुआत की। इसके आगे उन्होंने लिखा, मैं पहली बार सोशल मीडिया पर इस विषय में पोस्ट कर रहा हूं। मैं चाहूंगा कि इसके बाद इस विषय पर कुछ ना लिखना पड़े। इस प्रकार बदनाम करने के लिए फर्जी पोस्ट करना कोई बहादुरी का काम नहीं। हमारे माता पिता यानी कि मम्मा और दाऊ गत करीब 10 साल से अलग रह रहे हैं। उसके पहले कुछ वर्ष परिवार के बड़ों के कहने पर हम बच्चों की खातिर दाऊ ने मम्मा के साथ एक छत के नीचे रहना स्वीकार किया था, लेकिन दोनों के संबंध सामान्य नहीं थे। बाद में मम्मा ने दाऊ को बिना बताए घर छोड़ दिया और दिल्ली के मकान में जाकर रहने लगी। आगे बेटे ने लिखा कि हम सब बड़े हो गए तो दाऊ ने कोर्ट में तलाक की अर्जी डाली। तभी से संपत्ति और रुपयों की चाह में मम्मा ने सोशल मीडिया से लेकर मीडिया व संबंधियों में दाऊ की छवि को खराब करना शुरू कर दिया। बहुत दुखद है, लेकिन अधिक कहना सोशल मीडिया पर उचित नहीं है। मैंने खुद दोनों को मिलाने की कोशिश की, जिससे दोनों अपना अपना जीवन आराम से जी सकें, लेकिन मेरी और मेरे भाई की इस पहल को हमारी मम्मा ने ठुकरा दिया। हमारे बाबा, आजी और परिवार के अन्य वरिष्ठ जनों ने भी खूब प्रयास किए, लेकिन हमारी मां ने किसी की नहीं सुनी। बेटे ने आगे लिखा कि कोर्ट में मां ने कहीं 50 करोड़ रुपए तो कहीं उसके ऊपर से 100 करोड़ रुपए एक मुश्त मांगा है, साथ ही 25 लाख रुपए प्रतिमाह अलग। इनके इसी स्वभाव के चलते दाऊ ही नहीं, इनके माता पिता, सास ससुर, चचेरे ममेरे भाई बहन और यहाँ तक कि हम दोनों भाई भी बात नहीं करते। इनकी किसी से नहीं बनती, लेकिन ये महिला कार्ड और विक्टिम कार्ड के जरिए लोगों को सोशल मीडिया पर भड़का रही हैं। जितने वर्ष ये यहाँ रही, नौकरों को मारा पीटा, मुकदमे इन्होंने कई कर रखे हैं। उसे मुकदमे की तरह लड़ना चाहिए। सही गलत का फैसला न्यायालय करेगा, ना कि सोशल मीडिया पर पोस्ट लाइक करने वाले पार्टी विशेष के लोग। बेटे शिवराज ने आगे कहा कि दाऊ के बारे में पिछले दिनों बहुत कुछ कहा गया, लेकिन ये बताना आवश्यक है कि दाऊ ने हम सबका अच्छा भरण पोषण किया, अच्छी शिक्षा दी, धर्म संस्कार दिए, अपार स्नेह दिया। हमारे दाऊ ने इस विषय पर सार्वजनिक तौर पर अब तक कुछ नहीं कहा और शायद कहेंगे भी नहीं, इसीलिए मुझे लिखना पड़ रहा है। दुख इस बात का है कि हमारी मम्मा बदले की भावना में इतना बह गई हैं कि उन्होंने अपने बच्चों का भविष्य, खासकर बेटियों की शादी तक की चिंता नहीं की। इनका एजेंडा कुछ और है और वो बाद में लोगों को पता चल ही जाएगा। इस प्रकार बेकार पोस्ट करने में एक भी केस में किसी प्रकार की मदद नहीं मिलेगी। ट्वीट करके हमारी मम्मा केवल दाऊ को बदनाम करना चाह रही हैं, जिससे एक जन प्रतिनिधि के तौर पर उनकी छवि को हानि पहुंचे। दाऊ का जीवन एक खुली किताब है, पूरा कुंडा उनका परिवार है। रही बात संपत्ति की, तो हमारी माँ के पास दाऊ से ज्यादा अचल संपत्ति है। उन्हें कहीं कोई ठोकर खाने की जरूरत नहीं है। आराम का जीवन जी रही हैं। कोर्ट में महंगे से महंगा वकील खड़ा कर रही। कई वर्ष दाऊ से कहीं अधिक इनकम टैक्स भी भरा है। आशा करता हूं कि मेरी इस पोस्ट के बाद वे अपनी अर्जी अदालत में मुकदमा लड़ने में लगाएं, ना कि सोशल मीडिया पर। इसके अलावा इस मामले में छोटे बेटे बृजराज प्रताप सिंह ने भी कहा कि दादी अस्पताल में भर्ती थी। हार्ट अटैक और सर्जरी के बीच मां परिवार की इज्जत सड़क पर उछाल रही। बृजराज ने आशंका जताई कि हम दोनों भाई मां का अगला टारगेट होंगे। हथियार रखने के आरोप पर तंज कसते हुए बेटे ने लिखा कि क्या घर में न्यूक्लियर रिएक्टर लगा रखा है या WMD रखे हों। बृजराज ने MLC अक्षय प्रताप सिंह यानी कि गोपाल जी का भी जिक्र किया। वो दाऊ की लड़ाई लड़ रहे हैं और उनका निजी स्वार्थ नहीं। दूसरी ओर राजा भैया के सबसे करीबी माने जाने वाले गोपाल जी ने साफ किया है कि भानवी सिंह का मानसिक स्थिति ठीक नहीं। आपको बता दें कि भानवी सिंह ने 3 जून 2025 को प्रधानमंत्री कार्यालय यानी कि PMO में जाकर अपने पति रघुराज प्रताप सिंह के खिलाफ गंभीर शिकायत दर्ज कराई थी। उन्होंने एक पत्र भी सौंपा था, जिसमें कहा गया था कि राजा भैया आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं। उनके पास अवैध और खतरनाक हथियारों का भंडार है। ये कानून व्यवस्था और आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा बन सकता है। इन हथियारों में नाटो ग्रिड की जिगाना पिस्टल, ऑटोमेटिक असॉल्ट राइफल और कई अन्य जानलेवा हथियार भी शामिल हैं। इसके बाद भानवी सिंह ने बीते गुरुवार को एक्स पर कई फोटो भी पोस्ट किए। साथ ही राजा भैया के साथ बातचीत का एक ऑडियो क्लिप भी वायरल कर दिया, जिसके बाद से ये मामला और तूल पकड़ता जा रहा है। नवभारत टाइम्स की रिपोर्ट।